आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। अच्छा जी, अगली बात ये आती है कि अगर आपको इस लेक्चर का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स के PDF फाइल के लिए स्टार IQ PDF के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था प्यारे बच्चों, उसका सही आंसर क्या होगा? हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को दूरदर्शन चैनल के नया दौर एक सीरियल है उसमें दिखाया जाएगा? तो इसका सही आंसर था सिंघानी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल ओके था जी। चलिए पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में होम डिलीवरी नंबर प्लेट। अब गुरुजी हर चीजों की होम डिलीवरी होगी क्या? आप लोगों ने होम डिलीवरी पिज्जा के बारे में पढ़ा है, आप लोगों ने होम डिलीवरी खाना ही हो रहा है। आजकल बहुत सारी चीज़ें जैसे अब कोविड-19 के दौरान जो है और डाकघर ने पैसे भी होम डिलीवरी या जरूरी सेवाओं के माध्यम से जो आपकी योजनाएं चल रही है उनसे पैसे अगर कोई बैंक वगैरह से निकाल रहे हैं तो कोविड-19 के दौरान लोग बाहर तो निकल नहीं रहे थे लॉकडाउन में, तो वो भी होम डिलीवरी करने की योजना स्टार्ट कर दी थी डाक विभाग ने। अब ऐसे ऐसे होम डिलीवरी नंबर प्लेट अभियान की शुरुआत की गई है और कहाँ पे की गई है? ये भिवानी के अंदर की गई है। भिवानी के अंदर की गई है। किसके द्वारा की गई है? ये RTO यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है इसके सचिव हैं जिनका नाम है अंग्रेज सिंह। इन्होंने जो है ये होम डिलीवरी नंबर प्लेट अभियान की शुरुआत की है। ये प्लेट कौन सी है? इसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कहते हैं और इस प्लेट को हम लोग जब नया गाड़ी लेते हैं, नया साधन लेते हैं, कोई भी साधन लेते हैं नया, तो हम लोग क्या करते हैं एजेंसी से जाके जो है वो लगवा के आते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये घर पे ही आ जाएगी। जिक्र भिवानी का हुआ है तो भिवानी का बात करें तो इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई है। हालांकि ये बहुत बड़ा जिला हुआ करता था, सबसे बड़ा जिला था, लेकिन 2016 में आप देख रहे हैं एक चरखी दादरी बना दिया गया इसे काट के, तो अब सबसे बड़ा जो है वो सिरसा है। एक इंपॉर्टेंट बात है, भिवानी शहर का उल्लेख ना आईने अकबरी में मिलता है, थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात है ये। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि भिवानी जो है इसको हरियाणा की काशी कहा जाता है मंदिरों की वजह से, नवग्रह कुंड की वजह से कैथल को कहा जाता है और हरियाणा का बॉक्सिंग का पावर हाउस भी भिवानी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसके द्वारा तैयार किए गए हल्दी दूध और वीटा फ्रेंचाइजी पॉलिसी को लॉन्च किया गया है? आपको याद है कल मैंने बताया था कि 6 समझौते हुए हैं रिसेंटली जो है खाद्य पॉलिसी से रिलेटेड, और ये अभी हाल ही में हल्दी दूध और वीटा फ्रेंचाइजी पॉलिसी को लॉन्च किया है हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंग लिमिटेड के द्वारा। और इसमें जो है हैफेड के बाजरा व जवार बिस्कुट नमकीन व मट्ठी को भी जो है वो लॉन्च किया गया है यहाँ पे। और कल ये जो प्रमुख कंपनियां थी लाइक पेप्सिको है, ITC है, HPMC है, स्टेट फेडरेशन है, यहाँ पे जो है बेसिकली जो है माकुड और हरियाणा FPO जैसे अतुल्य बीमास्टर एकता हनी जैसे उत्पाद वीटा बूथों पे जो है बिक्री के लिए अभी रिसेंटली उपलब्ध करवाए जाएंगे। और हैफेड जो है इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इसके चेयरमैन कौन है कमेंट में लिखिएगा। 2020 में मैंने कई बार अपने करंट अफेयर्स में बताया होगा। हरियाणा के किस जिले में महाराष्ट्र के कोल्हापुर मॉडल का ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा? अब जैसा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ऊर्जा संयंत्र है वैसा वैसा हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा। अब सर ये क्या है? देखो आए दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये नजर आ रही है, क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है कि गीला कचरा है और एक सूखा कचरा है, ठीक है ना, एक गीला कचरा है और एक सूखा कचरा है, इन दोनों को जो है हम लोग अलग नहीं कर पा रहे हैं। चलो सूखा कचरा है कोई बात नहीं है, इसको मैनेज करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन गीला कचरा है इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। तो जो महाराष्ट्र का कोल्हापुर है ना वो क्या कर रहे हैं इस गीले कचरे से और गोबर से, ठीक है, गीले कचरा और गोबर से क्या कर रहे हैं वो बिजली बना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, मतलब उसका यूज कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा जो है हमारे हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी होने वाला है। हम लोग ऊर्जा संयंत्र लगा रहे हैं। ऊर्जा संयंत्र का मतलब हम लोग इससे जो है बिजली उत्पादन करेंगे, ठीक है, और बायोगैस वगैरह से बिजली उत्पादन करेंगे। याद रखिएगा आप लोग, बात रोहतक की कर रहे हैं अगर हम लोग। तो रोहतक ऐसा जिला है हरियाणा का जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती। अकेला ना केवल रोहतक नहीं है, ऐसा एक रोहतक है, एक यहाँ पे चरखी दादरी है, ये दोनों ही ऐसे जिनकी
सीमा नहीं लगती है किसी दूसरे राज्य से। 1140 में यहाँ पे दीनी मस्जिद बनी थी। रोहतक को हरियाणा का एजुकेशन हब भी कहा जाता है। और नकुल की पश्चिम दिग्विजय के बाद में जो है ना, ये क्षेत्र रोहतासगढ़ उस टाइम का, या रोहतास का दुर्ग जो है ये फेमस हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कि रोहतक में हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक भी खुला था, ये बात भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में हरियाणा में कहां बर्ड फ्लू की जांच करने का फैसला लिया है। हरियाणा में कहां, ठीक है, मतलब किस जगह पे, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि किस क्षेत्र में होगी, किस जगह का सेंटर बनाया जाएगा जहां पे बर्ड फ्लू की जांच की जाएगी सबसे ज्यादा। तो ये सेंटर है हिसार का लुआस, ठीक है, लाला लाजपत राय वेटनरी साइंस की एनिमल यूनिवर्सिटी कहिएगा आप लोग, एनिमल एंड सर्जन वाली यूनिवर्सिटी जो है, इसके अंदर जो है बर्ड फ्लू के सैंपल लिए जा सकेंगे। देखो, पूरे भारत के अंदर बर्ड फ्लू के सैंपल भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान और जालंधर के रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब भेजे जा रहे हैं। मतलब 2 ही जगह है ये। अब सैंपल तो जो है इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। तो किया क्या जाए कि जो लुआस के वैज्ञानिक है डॉक्टर नरेश जिंदल, इनको बर्ड फ्लू जांच के लिए नोडल अधिकारी बना दिया गया है और यहाँ पे ही जो है इन लक्षणों की जांच की जा सकेगी। और इस लुआस का फुल फॉर्म तो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, ठीक तरीके से कहेंगे तो ये होगी हमारी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। और वीसी का नाम क्या है? गुरदयाल सिंह है। हिसार में पड़ती है ये यूनिवर्सिटी। हरियाणा के किस जिले में प्लस पोलियो अभियान चलाया जाएगा? तो हरियाणा के किस जिले में प्लस पोलियो अभियान चलाया जाएगा? ये रोहतक में चलाया जाएगा। ये पोलियो जो है ये ऐसी डिजीज है जो ऑकेजनली होती है, मतलब और पोलियो वायरस के कारण होता है। और पोलियो जो है ना, ये हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 तक प्लस पोलियो अभियान चलाया जाएगा। और प्लस पोलियो अभियान के पहले दिन यानी कि 31 जनवरी को 0 से 5 साल तक के बच्चों को जो है पोलियो बूथ पर पोलियो रोधी दवाई पिलाई जाएगी। दूसरे और तीसरे दिन 1 और 2 फरवरी को घर घर जाके पोलियो बूथ वाले जो है ना, ये इस वर्ग के आयु के बच्चों को पोलियो रोधी दवाई पिलाएंगे। रोहतक की बात तो अभी हम लोगों ने की ही है। हरियाणा के सभी महाविद्यालय यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज है या कॉलेजेस हैं और विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कब से तंबाकू मुक्त हो जाएंगे? तो ये जो है आने वाली 26 जनवरी से जो है इनको टोबैको फ्री कर देंगे, तंबाकू मुक्त कर देंगे। ये भी हाल ही में जो है ना घोषणा की है हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति सचेत किया जाएगा और ये कदम उठाया जाएगा कि 26 जनवरी से सभी के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी तंबाकू फ्री, टोबैको फ्री किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में चालू वित्त वर्ष में मनरेगा कार्यों पर कितने रुपए का खर्च किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। चालू वित्त वर्ष के अंदर जो है मनरेगा कार्यों पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये घोषणा किसने की है? हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की है। ये हरियाणा राज्य रोजगार गारंटी परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता के दौरान ये घोषणा की है। इस दौरान क्या होगा? तालाबों को यूं कहिएगा थोड़ा सा ठीक ठाक किया जाएगा पहले से। गऊ घाट, बड़े स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना का मैदान, पीटी ग्राउंड, अनाज मंडियों में जो है सब यार्ड की मरम्मत, रख रखाव और कैंटीन, ठीक है, इन सभी की मरम्मत की जाएगी। इसके लिए जो है 1000 करोड़ रुपए। और दूसरी बात है कि 20 जनवरी तक जो है 722.39 करोड़ रुपए मनरेगा योजना के तहत खर्च किए जा चुके हैं अभी हरियाणा के अंदर। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो पहले 100 लाख कार्य दिवस से बढ़ा के अब जो है इसे 140 लाख कार्य दिवस जो है किया जाएगा चालू वित्त वर्ष के अंदर। और फिर 5 जनवरी को संशोधित करके 146 लाख कार्य दिवस किया गया है, ठीक है। मतलब पहले 100 था, बाद में 140 लाख किया गया और अब वर्तमान में इसी 5 जनवरी 2021 को 146 लाख कार्य दिवस जो है कर दिया गया है मनरेगा के द्वारा इस योजना के तहत। अच्छा, दुष्यंत चौटाला है, ये कहाँ के जीते हुए हैं? ये उचाना कला से। इनके पास में रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, एक्साइज और टैक्सेशन भी है, डेवलपमेंट एंड पंचायत भी है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है, पब्लिक एंड वर्क्स है, फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स है, लेबर है, सिविल है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट आप लोग याद कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास में है।
हाल ही में हरियाणा के किस जिले की सानवी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से सम्मानित किया गया है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से सम्मानित किया गया है सानवी को। अच्छा, ये सानवी है कहाँ की? ये है पानीपत की, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, इनको सम्मानित किया तो गया है, ये पानीपत जिले के वजीरपुर टिटाणा की है और 8 साल की है सानवी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। सानवी ने 98 मोटिवेशनल कोट्स की वीडियो एक ही दिन में यूट्यूब पे अपलोड की और जिसने अपने ही उसने रिकॉर्ड कायम कर लिया। न सिर्फ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से प्रमाण पत्र मिला, बल्कि अब उनका यह रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी ग्रैंड मास्टर कैटेगरी में जो है दर्ज हो गया है। इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। और स्टार बुक ऑफ इंटरनेशनल में भी दर्ज हो चुका है ये। और उन्हें लॉकडाउन के दौरान 40 से अधिक सर्टिफिकेट जो है वो भी प्राप्त कर लिए हैं। ये है वो सानवी छोटी सी गुड़िया। पानीपत की बात करो तो पानीपत की स्थापना 1 नवंबर 1989 को, क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में पानीपत शहरी, ग्रामीण, इशराना और समालखा का नाम आता है। उपनामों में इसे सिटी ऑफ वीवर्स, बुनकरों का शहर कहते हैं, हैंडलूम सिटी, पेट्रोकेमिकल हब और कास्ट ऑफ कैपिटल। 3 युद्ध बहुत फेमस है, 1526 का पहला, 1556 का दूसरा और 1761 का जो है तीसरा युद्ध। पानीपत के तीनों ही युद्ध बहुत फेमस है। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को कौन से वर्ष के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। और इसका सही आंसर है 2016 और 17। 2016-17 के दौरान जो है हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को जो है सर्वश्रेष्ठ अकादमी का जो है पुरस्कार मिला है या इसको चुना गया है गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग सेंटर है एक प्रकार का ये। और गृह मंत्रालय ने इसको जो है बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान चुने जाने पे ट्रॉफी से सम्मानित भी किया है। ये है वो सेंटर मधुबन का। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं भाई कैथल के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका हमारा। इन सिक्कों पर वर्ष 1918 की मुहर लगी है। एक सिक्का 1877 का भी मिला है। हर 16 गांव में मिले हैं। नाथूराम सेठ की एक पुरानी हवेली थी और पुरानी हवेली की खुदाई का काम चल रहा था, उस दौरान मिले। यह सिक्के पुरानी हवेली में खुदाई के दौरान एक मटकी में थे। ठीक है, ये वाले सिक्के जो है ऐसे मिले हैं ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। और जिक्र हमारे इस कैथल जिले का हुआ है, तो कैथल जो है ना, कैथल ये रहा मैप में। कैथल को पहले कपिस्थल कहते थे, पहले करनाल का भाग था। 1973 में कुरुक्षेत्र में चला गया और 1 नवंबर 1989 को स्वतंत्र जिला बन गया। अंजनी का टीला यहाँ पे है। नवग्रह कुंड की वजह से इसे हम लोग हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ गुरुद्वारों का शहर भी बोला जाता है, जैसे गुरुद्वारा नीम साहिब गुरुद्वारा, टोपियों वाला सिटी गुरुद्वारा, ये कई सारे गुरुद्वारे हैं यहाँ के प्रसिद्ध गुरुद्वारे। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन होगा कि हरियाणा में रजिस्टर्ड महिला कामगारों को जरूरतमंद चीज़ों खरीदने के लिए कितनी राशि दी जाती है? 1500, 2000, 2500 या 5100? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।